नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने इस प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, वो समझा था। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी हो तो एक बार वो क्लास ज़रूर देख लें, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखो सवाल नंबर 1, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चों, ये जो संख्याएं दे रखी है इनका आपको HCF ज्ञात करना है, मतलब मास ज्ञात करना है, और इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हमने बेसिक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छी तरीके से समझी थी, ठीक है। तो उसी का प्रयोग करते हुए हम HCF ज्ञात करेंगे। तो देखो बोर्ड में आता है ऐसा सवाल, तो आपको ये ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो देखो 135 और 225 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? ये होती है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A का मतलब भाज्य, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल और R का मतलब शेषफल। मैंने आपको बताया था कि जैसे शेषफल मतलब R का मान 0 आ जाए तो आपका जो उत्तर मतलब HCF है वो कहाँ पर आता है? B पर आता है। B पर क्या आता है? आपका उत्तर आता है, HCF आता है। जैसे यहाँ पर R का मान 0 आएगा तो आपका जो उत्तर है वो कहाँ होगा? B पर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो A है ना, A, इसको तो मानना है आपको बड़ी संख्या। A को क्या माननी है? बड़ी संख्या। तो बताओ दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 225। तो A की जगह पर हम लिखेंगे 225 बराबर B को मानना है आपको छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन है? 135। तो यहाँ पर लिखेंगे 135, ठीक है। अब करना क्या है? सिंपल, 135 का भाग देना है 225 में। 225 में भाग देंगे हम 135 का, ठीक है। भाग लगाओ, 135 एकम 135 और 135 का 2 से करोगे तो 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग एक बार ही जाएगा। 135 एकम 135, ठीक है। अब देखो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं कटेगा, उधार लिया 12, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, ठीक है। तो देखो भाग कितनी बार गया? एक बार। इसको तो Q की जगह लिखेंगे गुणा में 1। अब प्लस शेष कितना बचा? 90। ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, R का मान क्या आना चाहिए? 0। R का मान 0 आया क्या? नहीं आया। R का मान जैसे ही 0 आएगा तो आपका उत्तर कहाँ होगा? B पर होगा। अब 0 नहीं आया तो 0 लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसी में से देखो पहले को छोड़ेंगे और दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है। पहले को छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो, तो दूसरे को पकड़ लो, यहाँ लिखो 135, ठीक है। अब तीसरे को छोड़ दो और चौथे को पकड़ लो, फिर बराबर में यहाँ लिखो कितना? 90, ठीक है। क्या किया हमने? पहले को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को पकड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे? वही प्रोसेस, 90 का भाग देंगे 135 में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये जो 90 है ना, इसका भाग किस में देंगे? 135 में। तो बताओ कितनी बार जाएगा? 90 एकम 90, एक बार ही जाएगा ना, क्योंकि 90 का दुगुना तो 180 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो यहाँ बच गया 5 और 13 में से 9 गया तो यहाँ बच गया 4, ठीक है। तो देखो भाग कितनी बार गया? एक बार, यहाँ लिखेंगे। शेष कितना बचा? 45, यहाँ लिखेंगे। बताओ R का मान 0 आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो फिर आगे आपको यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। R का मान हमें 0 लाना है तो आपका उत्तर B पर आ जाता है, ठीक है ना। तो वही पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, ये 90 आ गया बराबर। तीसरे को छोड़ेंगे, चौथे को पकड़ेंगे, ये 45 आ गया। पहले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को छोड़ो, चौथे को पकड़ो, ठीक है। बहुत आसान है। अब 45 का भाग किस में देना है? 90 में। वही चीज़ करनी है। तो देखो यहाँ पर ये 45 है, इसका भाग देना है 90 में। बताओ कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 दूनी 90 हो जाता है, तो 2 बार भाग गया और 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो 45 का भाग कितनी बार गया भाई? 2 बार। और शेष क्या बच गया? 0। तो जैसे ही मैंने क्या बताया, R का मान क्या आना चाहिए? 0। तो देखो ये R का मान 0 आ गया, तो उत्तर कहाँ होगा? उत्तर B पर होगा। तो B देखो B का मान कितना आया लास्ट में? 45। तो बताओ यहाँ पर
HCF कितना आ गया, 45 आ गया। ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहो तो 45 का भाग 135 में लगाओ और 45 का भाग 225 में लगाओ, दोनों में अगर भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे समझ में? तो जो अंतिम भाजक होता है ना, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, ये अंतिम भाजक है, यानी कि B का अंतिम मान आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। समझ में आ गया? देखो 2 सवाल और है, उनको देखना अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखो ये रहा 196 और 38,220, इसका भी हमें यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और बोर्ड में आता है आपके। तो देखो यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन लगाओ, A बराबर BQ प्लस R, ये होता है। अब देखो मैंने क्या बताया, जो बड़ी संख्या है ना, ये ना, उसको तो A मान लो, तो A की जगह लिखो 38,220 और छोटी संख्या को क्या मानेंगे, B मानेंगे, तो 196। ठीक है, अब वही 196 का भाग देना है इसमें, तो भाग लगाएंगे। देखो ध्यान देना इधर, 38,220 में किसका भाग लगाएंगे, 196 का। तो देखो 196 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 38 में जाएगा नहीं, किस में जाएगा, 382 में जाएगा ना। देखो 96 एकम 96 और 96 का दुगुना करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग एक बार ही जाएगा। तो ये 196 कितनी बार गया भाई, भाग एक बार। ठीक है, अब बाकी करो। देखो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 7 बच गया तो 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1, 186 आ गया। अब देखो आगे भी नंबर बचे हुए हैं ना, तो यहाँ उतार लेंगे 2, क्योंकि भाग पूरी पूरी बार देना है। यहाँ तो संख्या छोटी थी तो भाग पूरी पूरी बार जा रहा था, इसमें पूरा लगाना है। अब देखो 1862 आ गया। अब 196 का भाग देना है 1862 में, तो 196 का पाड़ा तो आता है नहीं, तो हम इसको गुणा करके देख लेंगे। 196 को 9 से गुणा करो, क्योंकि संख्या बड़ी है ना, तो बड़ी संख्या से पीछे से करते आओ। 9 6 54, हासिल का 5, नाम नाम का 81, 81 और 5 86, हासिल का 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1764। देखो इसके लगभग पास ही है, तो भाग कितनी बार जाएगा भाई, 9 बार। 9 बार में आएगा 1764। और अब बाकी करो, देखो उधार लो, 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ 5 रह गया, उधार लिया 15, 15 में से 6 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ 7 रह गया तो 7 में 7 गया 0, 1 में से गया तो 0। देखो फिर 0 बच रहा था, तो फिर यहाँ 0 उतार लेंगे, क्योंकि भाग तो पूरी बार देना है अपने को। अब बताओ 196 का भाग कितनी बार जा सकता है, 196 को फिर गुणा करके देखेंगे। देखो पीछे 0 आ रहा है, तो 5 से करके देखो, 6 5 30, हासिल का 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, हासिल का 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 980 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 980, कितनी बार में आया भाई, 5 बार में। ठीक है, अब क्या बचा, शेष 0, आगे कोई संख्या नहीं है। तो देखो 196 का भाग इसमें देंगे ना, तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 195 बार, और पीछे क्या बचेगा, 0, शेष क्या बचेगा, 0। तो देखो यहाँ तो फर्स्ट बार में उत्तर आ गया। मैंने क्या बताया, आर का मान क्या आना चाहिए, 0। देखो ये आर का मान 0 आ गया, तो उत्तर कहाँ होगा, बी पर। बी कितना, 196। तो यहाँ पर आपका जो HCF आएगा वो आ जाएगा 196। इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, संख्या बड़ी है ना, तो यहाँ देखो भाग पूरा पूरा करना है आपको। उनमें भी पूरा पूरा ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ संख्या छोटी थी, तो वहाँ ऐसी लाइनें आ रही थी। यहाँ पर थोड़ी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर ऐसे भाग आपको पूरी पूरी बार करना है। ठीक है, गुणा कर करके आप देखोगे, 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये आ जाएगा। तो देखो जैसे आर का मान 0 आ जाए तो आपका उत्तर होगा बी पर। ठीक है, देखो तीसरा भी देखो बहुत आसान है, वहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है, तो लगाओ। A बराबर BQ प्लस R, जो बड़ी संख्या है उसे A मान लो। बड़ी संख्या कितनी, 867। छोटी संख्या को B मान लो, 255। ठीक है ना। अब 867 में किसका भाग लगाना है, 255 का। देखो 867 में भाग लगाना है भाई 255 का। देखो कितनी बार जाएगा, 3 से गुणा करके देखो। 255 को 3 से गुणा करते हैं, 3 5 15, हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आता है। तो लगभग पास ही आएगा। 4 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 255 को 4 से करते हैं तो 4 पंजो 20, हासिल का 2, 4 पंजो 20 और 2 22, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा भाई, 3 बार।
3 बार में कितना आया 765। बाकी करो, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। देखो 255 का भाग दिया 867 में, भाग कितनी बार गया 3 बार, तो इसको तो गुणा में लिखो, प्लस शेष कितना बचा 102, तो ये आ जाएगा 102। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आर का मान क्या आना चाहिए 0, आया क्या, नहीं आया, नहीं आया ना, तो और आगे प्रोसेसिंग करेंगे। कैसे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो कितना आएगा 255 बराबर, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे को पकड़ेंगे 102। ठीक है, अब वापस 102 का भाग देंगे 255 में, देखो ये रहा 102 और ये 255, तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 बार है ना, 2 बार ही जाएगा ना, क्योंकि दुगुना 204 हो जाएगा, है ना, 204 कितनी बार 2 बार, ये तो समझ रहे हो ना, 2 से गुणा कर लो 102 को, 204 2 बार आएगा। अब बाकी करो, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5 और 2 में से 2 गया तो 0, तो बताओ भाग कितनी बार गया भाई 2 बार, और शेष कितना बचा, शेष बचा 51, तो यहाँ आ जाएगा आपके 51 आ गया। अब आर का मान 0 आया क्या, नहीं आया, तो फिर आगे वही तरीका, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो 102 बराबर, तीसरे को छोड़ो चौथे को पकड़ो 51। ठीक है, अब 51 का भाग देंगे 102 में, देखो ये रहा 51 और 102 में भाग देंगे इसका, तो 51 दूनी 102 है ना, 51 को 2 से गुणा करो तो 102 आएगा 2 बार में, और पीछे क्या बचेगा 0 बच जाएगा, तो 51 का भाग 102 में कितनी बार 2 बार, और पीछे क्या बच गया 0। मैंने क्या बताया, जैसे आर का मान 0 आ जाए आगे 0, तो उत्तर होगा बी पर, तो बी का मान कितना लास्ट में 51, तो बताओ यहाँ HCF कितना आ गया बच्चों 51 आ गया। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात कर सकते हो, HCF ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो पहले उतारो, समझ में आए तो लाइक जरूर करो, पहले उतारो इनको, एक सवाल और करते हैं। सवाल नंबर 3, देखो बच्चों तीसरा और पहला सवाल एक जैसा है, इसलिए मैं आपको पहला और तीसरा सवाल इस क्लास में करवा रहा हूँ, उसके बाद के जो सवाल है दूसरा चौथा पांचवा वो एक जैसा है, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो देखो ध्यान दो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखो सेना, सैनिक जानते हो सेना है जिसमें 616 सदस्य हैं, और उनके साथ एक आर्मी बैंड है उसमें 32 सदस्य हैं, और उनके पीछे सेना के पीछे आर्मी बैंड को क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों जो समूह हैं उनको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर इस लाइन ये इस प्रकार से स्तंभ बनाने हैं उनको, मान लो इसमें 10 सदस्य आते हैं, तो सब में कितने कितने सदस्य आने चाहिए, 10-10 सदस्य आने चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर लिखा है अधिकतम संख्या, तो बच्चों जहाँ पर अधिकतम लिखा हुआ आ जाए ना, तो आप समझ लेना आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अब मेरे को HCF ज्ञात करना है, तो सिंपल उसी तरीके से किसका 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है, आपको HCF ज्ञात करना है, जो अभी हमने किया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है ना, तो बताओ अधिकतम संख्या इसलिए HCF ज्ञात कर रहे हैं, तो बताओ सूत्र क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो देखो बड़ी जो संख्या उसको A मान लेंगे, बताओ A कितना 616, छोटी संख्या को B मान लेंगे 32, है ना। अब 32 का भाग देंगे भाई 616 में, 32 का भाग किस में देंगे 616 में, तो लगाओ भाग कितनी बार जाएगा, गुणा करके देख लो आप 32 को, तो 32 को 8 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है ना, तो ये ऐसा करो, पहले इसमें दे लो 61 में 32 एकम 32 एक बार, बाकी करो 11 में से 2 गए तो 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब उतार लो कितना 6, है ना। अब 296 में 8 देखो, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25, यह आएगा आपके 256, और 9 से करके देखो, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28, 288।
288 कितनी बार में? 9 बार में। ठीक है, शेष बचाओ। और तो 16 में से 8 गया तो 8, और आगे कुछ बच ही नहीं रहा है। तो बताओ बाघ कितनी बार जाएगा? 19 बार। बाघ गया 19 बार और पीछे कितना बच गया? 8 बच गया, है ना? समझ में आएगी बात? 32 का बाघ 416 में 19 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था? आर का मान 0 आना चाहिए। 0 नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, 32 बराबर। अब तीसरे को छोड़ेंगे, चौथे को पकड़ेंगे, ये लो 8। पहले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को छोड़ो, चौथे को पकड़ो। ठीक है ना? अब 8 का भाग दो। 8 चौक 32, है ना? 8 का भाग चल जाएगा ना इसमें 4 बार, और शेष क्या बचेगा भाई? 0। 8 चौक 32, शेष 0 बचेगा। तो मैंने क्या कहा था? जैसे r का मान 0 आए, उत्तर कहाँ होगा? B पर। तो बताओ HCF कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। मतलब प्रत्येक स्तंभ में कितने सैनिक, कितनी संख्या होगी? 8 होगी। कितनी संख्या होगी? 8। मतलब ये एक स्तंभ है ना, इसमें कितने आएंगे? 8 सैनिक आएंगे, और दूसरे में भी 8 सैनिक आएंगे, है ना? तो इस प्रकार से 8 सैनिक आएंगे। और चाहो तो आप ऐसा भी पता कर सकते हो कि जो सेना है उसके कितने स्तंभ बनेंगे, और जो सदस्य हैं उनके कितने स्तंभ बनेंगे, ये भी आप पता कर सकते। जैसे 616 में भाग दो 8 का, 8 7 56, 5 बच गया, 6 हो गया, 8 7 56। तो देखो सेना के तो 77 स्तंभ बनेंगे, और 32 में भी 8 का भाग दो, 8 चौक 32। और जो आर्मी वाले हैं ना, उनके कितने स्तंभ बनेंगे? 4 स्तंभ बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो, दोनों समूह के समान स्तंभों में मार्च करते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो आपके लिख देंगे यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में बचे हुए जो सवाल इस प्रश्नावली 1.1 के वो आपको बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।